Hello everyone, this is Ashok Sharma and I welcome you all on this channel. In this today's video, we will understand question number 2 of exercise 8.1 of chapter number 8, that is quadrilaterals of class 9th maths. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मेरी सभी वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंच सकें। एंड नाउ टुडेज क्वेश्चन। हम जानते हैं किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए उसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले समझना होता है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज दैट विच इज गिवन टू अस and what is that which is to be proved by us. Okay, let us start. अंडरस्टैंड करें स्टेटमेंट को। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके दोनों डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल, देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल, देन वी हैव टू शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल. Okay, suppose this is parallelogram ABCD whose both the diagonals, that is diagonal AC and diagonal BD, they are equal. ऐसा हम अज्यूम करके चलने वाले हैं, तो ये हमारा फिगर रहेगा इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। किसी भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो एक स्टेप वाइज मेथड से आपको सॉल्यूशन लिखना होता है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या रहता है, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, गिवन, जिसमें आप क्या लिखते हैं कि स्टेटमेंट में जो जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपने मेंशन करना है। एंड देन आफ्टर सेकंड स्टेप क्या रहता है, टू प्रूव, जिसमें जो आप प्रूव करने वाले हैं उसको मेंशन करते हैं। तो आइए सबसे पहले इन्हीं दोनों स्टेप्स का वर्क कंप्लीट कर देते हैं, तब आगे बात कंटिन्यू करेंगे। देखें आप, सबसे पहला गिवन, व्हाट वी हैव गिवन, it is a parallelogram. So in parallelogram ABCD we can write down the two diagonals, that is diagonal AC and diagonal BD, they are equal to each other. ये given में हो गया। ओके, देन आफ्टर टू प्रूव, अब ये मेंशन कीजिएगा कि हमें प्रूव करना क्या है। हमें प्रूव करना है कि जो ABCD है वो एक रेक्टेंगल है, तो टू प्रूव में क्या बनेगा, ABCD इज ए रेक्टेंगल। इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आने वाली, तो डायरेक्ट हमें नेक्स्ट स्टेप यानी प्रूफ पे जाना है। और प्रूफ मेंशन करने के लिए कैसे कैसे करेंगे वो आप समझिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे प्रूव किया जाता है। अब याद रखिए, एवरी दैट पैरेललोग्राम whose one angle is right angle can be called a rectangle. कोई भी पैरेललोग्राम जिसका वन एंगल अगर 90 डिग्री प्रूव कर दिया जाता है, देन इट कैन बी कॉल्ड, तो इसको कह सकते हैं एक रेक्टेंगल। तो हमारा पर्पस क्या रहेगा, प्रायोरिटी क्या रहेगी, कैसे भी करके इस पैरेललोग्राम ABCD का कोई वन एंगल राइट एंगल हमें प्रूव करना है। उसके लिए क्या करें, देखें, एक ही बेस AB के ऊपर बनी हुई टू ट्राइंगल्स को हमें लेना है। दिस इज ट्राइंगल DAB ऑन द बेस AB, and next one, second triangle, this one, triangle CBA again on the same base AB. हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं ताकि CPCT से आगे किसी वन एंगल को राइट एंगल लाने के लिए हम लोग काम कर सकें। तो देखें, सबसे पहले इनको कॉन्ग्रुएंट करना कैसे है, कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें यूज करना है इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। फर्स्ट वन, this AD and this BC, they are equal to each other. Why? Because they are the opposite sides of the parallelogram. We know very well opposite sides of a parallelogram are always equal. So AD and that one BC, they are equal to each other. Second one, this diagonal BD and this diagonal AC, they are also equal to each other. Why? Because it is given in the statement of the question. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि इस पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल टू ईच अदर। थर्ड वन, AB इक्वल्स टू क्या है, AB, बिकॉज इट इज द कॉमन साइड, दैट इज द कॉमन बेस ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। तो सभी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आप देखें यहां से इक्वल हो गई, इट मींस वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, देखें कैसे। इन ट्राइंगल फर्स्ट वन, लेफ्ट वाली ट्राइंगल का नेम देखें क्या है, DAB, एंड द सेकेंड ट्राइंगल का जो प्रॉपर वे में नेम बनेगा दैट इज ट्राइंगल CBA। जो फर्स्ट पॉइंट हमने बोला, इट इज AD इक्वल्स टू BC। वाई? मेंशन द रीजन।
इनका रीजन क्या बनेगा, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा इक्वल होती हैं, फर्स्ट। सेकंड वन, diagonal BD and diagonal AC, they are equal because it is given in the statement of the question, दोनों diagonals equal हैं। थर्ड हमारे पास क्या बनेगा, AB equals to AB because it is the common side, दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन बेस है, तो तीनों साइड्स इक्वल होने का मतलब दिस इंप्लाइज, हम लोग यहाँ से क्या मेंशन कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सो ट्राइंगल ये वाला DAB is now congruent to the second triangle CBA, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या है, कौन सा क्राइटेरिया हमने अप्लाई किया वो आपको मेंशन करना है। दिस इज साइड 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 रूल, ये हमारे पास क्राइटेरिया बन गया। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं CPCT से, दिस एंगल A एंड दिस एंगल B दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। सो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B और रीजन मेंशन कर देंगे बाय CPCT, ये दोनों एंगल्स इक्वल बन गए। बट angle A and angle B, these are the consecutive angles of the parallelogram, adjacent angles of the parallelogram कह लीजिए, जनरली कंसेक्यूटिव बोला जाता है। और कंसेक्यूटिव एंगल्स के लिए प्रॉपर्टी क्या रहती है पैरेललोग्राम की, कि सम ऑफ एवरी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से मेंशन करें, बट this angle A plus angle B it equals to 180 degree। रीजन मेंशन कर देंगे because they are the consecutive angles of parallelogram। किसी भी पैरेललोग्राम के कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम क्या रहता है, 180 डिग्री। तो A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास बन गया। जिस एंगल A और जिस एंगल B का सम हमने 180 बनाया, वो दोनों एंगल्स तो देखिए हमारे पास क्या है, इक्वल टू ईच अदर। इट मीन्स if every कह लीजिए एंगल A can be replaced by angle B and angle B can also be replaced by angle A, so this implies angle A प्लस एंगल B को भी क्या लिख सकते हैं, एंगल A, दिस इज 180 क्योंकि हमने प्रूव कर रखा है, रिप्लेस हमने किया। जैसे x प्लस एक्स ट्वाइस ऑफ x बनता है, सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल A क्या बनने वाला है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। तो यहां से ट्वाइस ऑफ एंगल A विल बी इक्वल टू 180। आप 2 को ट्रांसपोज कर दें, सो एंगल A इक्वल्स टू क्या बना, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 92 ज़ा 180, सो एंगल A मीन्स 90 डिग्री। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था, किसी भी पैरेललोग्राम का अगर कोई वन एंगल राइट एंगल बन जाता है, देन इट कैन बी कॉल्ड ए रेक्टेंगल। तो यहां से आप रीजन मेंशन कर दें, बट या बिकॉज करके लिख दीजिएगा। वी नो दैट इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ऑफ 90 डिग्री, then it is a rectangle, then it is a rectangle। अगर किसी पैरेललोग्राम का कोई वन एंगल 90 डिग्री होता है तो वो रेक्टेंगल होता है। तो therefore we can say this ABCD is a rectangle। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो कहने का मीनिंग हो गया, गिवन में जैसा बोला गया डायगोनल्स इक्वल हैं, प्रूव क्या करना है, ये जो ABCD पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी। हमने क्या किया, सेम बेस AB के ऊपर बनी हुई दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया अप्लाई करते हुए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन जाती हैं। बाय CPCT दिस एंगल A एंड एंगल B दे आर इक्वल टू ईच अदर because these two angles are the consecutive angles of this parallelogram। और consecutive angles का सम क्या रहता है, 180। हमने दोनों का सम 180 मेंशन कर दिया, क्योंकि A एंड B तो आपस में इक्वल हैं, तो हमने एंगल B को एंगल A से रिप्लेस कर दिया। A प्लस A ट्वाइस ऑफ A 180, एंगल A क्या बनेगा, 90। एंड व्हाट इज एंगल A, एंगल A इट इज द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। और किसी भी पैरेललोग्राम का इफ वन एंगल 90 डिग्री होता है, देन इट कैन बी कॉल्ड ए रेक्टेंगल। So ABCD is a rectangle।
Okay, I'm sure all of you have understood this solution very well. Okay, complete करें. We will meet some next video with some next question. Okay, till then, all the best.